न क्रिस न गर्भवती, तुम पिता बनने वाले हो। हेलो डैडी, बधाई हो, तुम्हारे पास एक। आपके पति ने रिक्वेस्ट किया है कि आप अंदर न जाओ और मिस्टर टेलर ने आपके विशेष चिकन सूप की मांग की है। उन्हें डर है कि उन्हें सर्दी हो रही है। क्रिस, क्या तुम हमें एक मौका नहीं दे सकते? नहीं, अगर तुम अभी भी ये चाहती हो तो ये पूरी तरह से लेन देन होगा। मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करूंगा और मैं उन्हें वो दूंगा। हम एक डॉक्टर को नियुक्त करेंगे, तुम्हारे चक्र का पता लगाएंगे। मैं तभी तुम्हारे साथ सोऊंगा। जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम बच्चे को मेरे बेटे के रूप में पालोगी। उसे मेरी संपत्ति की सारी दौलत और सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन तुम्हें कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मत भूलना, मैं तुम्हारा नहीं हूं। सबरीना, वो कहां है? मुझे घर में चिल्लाने पर मजबूर मत करो। अरे तुम, काफी समय हो गया। वो यहाँ क्या कर रही है? तुम बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई हो, है ना? मैं उस बारे में बात करना चाहता था। मैंने तुम्हारे हजारों अफेयर्स के दौरान तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इसके साथ यही हमारी व्यवस्था थी, याद है? तुम मेरे साथ इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। ओह, क्या सच में? तो मेरा बच्चा कहां है? हाँ क्रिस प्लीज। हमारा पूरा रिश्ता इस पर आधारित था कि तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी। नहीं, मैंने कोशिश की। और जाहिर है तुम नहीं कर सकती। लेकिन तुम जानते हो कौन कर सकता है। क्या? ब्रेंडा गर्भवती है सबरीना, मेरे बच्चे के साथ। कैसे? हम फिर से जुड़े जब मैं 1 या 2 महीने पहले यूरोप में था। अगर इससे तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो वह तब गर्भवती हुई। हे भगवान, ब्रेंडा वही है, वही क्लास वाला लड़का। वो रेमंड टेलर का बेटा है। कमाल है, वो बहुत हॉट है। और वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। हमने क्लास में कुछ बार एक दूसरे को देखा। बुरा मत मानना, लेकिन वो जैसे तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। हमेशा इतनी दयालु ब्रेंडा। खैर, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो सबरीना? हैंडसम, लंबा और बहुत अमीर। तुम्हें तो किस्मत से ऐसा लड़का मिलेगा जो इनमें से सिर्फ एक हो। शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ सच में खास हो सकता है। ठीक है, मुझ पर पूरी तरह से सबरीना मत बनो और अपनी पूरी तरह से अवास्तविक उम्मीदें मत बढ़ाओ। ओह, चुप रहो। मुझे लगता है कि मैं उसे बाहर जाने के लिए कहने वाली हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए। वो काम कर रही है जो तुम नहीं कर सकी, और चूंकि वो मेरे बच्चे को जन्म देगी, मुझे उसे यहां लाना होगा। ठीक है क्रिसी, अब बस करो, बच्चा भूखा है। सबरीना, मैंने जो डिनर मांगा था वो कहां है? क्रिस कभी इसके लिए सहमत नहीं होगा। वो ब्रैंडन को प्यार करता है। वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो स्पष्ट रूप से प्यार के लिए इसमें नहीं है। तुम्हें कैसे पता? जल्दी छुप जाओ, वो आ रही है। जाओ। यहां एक चेक है, बस इसे ले लो। ये खाली है। बस जो भी संख्या चाहो डाल दो, बस चली जाओ। वादा करती हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं दिखूंगी। उसने उसे छोड़कर पैसे को चुना। बिना किसी हिचकिचाहट के। क्रिस को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये उसे तोड़ देगा।
यही कारण है कि तुम ही सही हो। तुम वास्तव में उसकी परवाह करती हो। सबरीना, देखो, क्रिस परफेक्ट नहीं है, ठीक है? बस उसे थोड़ा समय दो। वो आपके बच्चों के लिए एक अद्भुत पति और पिता बनेगा। वो सच में बनेगा। वो समझ जाएगा। प्लीज उससे शादी कर लो मेरे लिए। मैंने तुम्हें बाहर निकालने का सिर्फ इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि मेरे पिता को तुम्हारे लिए एक नरम कोना है, लेकिन अब जब तुम हर कीमत पर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी 2 हवेलियां, 2 गाड़ियां और 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए और मैं तुम्हें और उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगी। वाह, ठीक है, वो क्या है? बस ये जगह, यही सब। मैंने अभी कहा कि मैं तुम्हें 2 हवेलियां दूंगा। मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए और यह मेरा हक है आपके पिता की वजह से। मुझे ये घर दे दो और मैं कल तक आपके लिए तलाक के कागजात तैयार कर दूंगी। जो भी घर के साथ हो, सुनिश्चित करें कि वो घर किसी और के हाथों में न जाए। क्यों? मेरी बात सुनो, यहां तक कि क्रिस की भी नहीं। क्या तुम समझ रही हो? मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकती हूँ? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप करें। लेकिन क्यों रेमंड? देखो, उस घर में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, सबरीना। आसान है, सौदा पक्का। ठीक है, सौदा पक्का। क्रिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए? ये जगह तुम्हारी है, हम बस शहर के दूसरी तरफ वाली जगह ले लेंगे। सोचते हैं कि वह जानता है क्या? तुम्हें अभी बहुत खुश होना चाहिए। उसे अपार्टमेंट दे दो। यहाँ नहीं, ये जगह हमारे बच्चे के लिए परफेक्ट है। मेरे पास 10 अन्य हवेलियां हैं जो इस जगह से अधिक मूल्यवान है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे ये पसंद है। वो वर्षों से वफादार रही है। मैं उसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन ये तो कम से कम वह डिजर्व करती है। उसे घर मिलता है, तुम्हें मैं। क्या ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल बेबी। फिर शिकायत करना बंद करो और खुश रहो। ये जगह तुम्हारी है अगर तुम वादा करो कि ब्रेंडा और मैं साथ हैं और हमें अकेला छोड़ दोगी। सौदा। देखो, इसे देखो, सब खुश हैं। मैं खुश नहीं हूं, मैं भूखी हूं। तुम्हें तुम्हारा खाना 1 सेकंड में मिल जाएगा। सबरीना, मैंने तुम्हें घर दिया, कम से कम तुम सूप तो ला सकती हो। तुम किससे बात कर रही हो? मुझे शश मत करो, हम अभी तक तलाकशुदा नहीं है। तुम बदचलन। हाँ, ये सही है। वो अभी किसे फोन कर रही होगी। मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता। वह किसी से बात नहीं करती। फिर उसे फोन से हटा दो क्रिस। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं कोशिश कर रहा हूं? समस्या क्या है? सूप कहां है? ओह, मैगी। क्या तुम सूप ला सकती हो? आखिरकार समय आ ही गया। यहाँ है। क्या मैं डाइनिंग रूम में टेबल लगाऊं? मुझे माफ करें, मुझे स्पष्ट करना चाहिए था। मेरा मतलब इसे यहाँ लाने का नहीं था। मेरा मतलब था कि क्या आप इसे अपने और अन्य गृहकर्मियों के लिए ला सकती हैं मेरी तरफ से। कृपया इसे घर ले जाएं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। क्या? मैं सोच रहा था क्यों हमारे अकेले। बकवास। मैंने सूप बनाया है और तकनीकी रूप से अब मैं इस घर की मुखिया हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्यों नहीं, तुम अपनी नई लड़की से खाना बनवाते। ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या उसे मेरी रेसिपी चाहिए? उसे खाने बनाए। हमारा एक समझौता था। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम सच में मुझे उकसाना चाहती हो? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दिए। जब मैं गर्भपात से गुजर रही थी, तुम सार्वजनिक अफेयर्स में लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम हमेशा बेकार ही रहोगे। मैं अब तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी नहीं। वो क्या है? याद रखो, हम अभी तक तलाकशुदा नहीं हैं। बहुत जल्द।
ये कौन है? ये क्या है? मुझे लगता है कि आप अंदर जो है उससे खुश होंगे। तुम्हें ये इतनी जल्दी कैसे मिल गए? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम यही चाहते हो, है ना? कागजी कार्रवाई मान्य है और जाने के लिए तैयार है। इसे साइन करो, हमारी तकलीफ खत्म करो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे इसे पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम मुझे मेरे अपने पैसे से धोखा नहीं दे रही हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कल तक का समय है। तब तक तुम्हें और तुम्हारी नई पत्नी को इस घर से बाहर होना होगा। तुम यह खेल नहीं जीतोगी। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं खेल छोड़ रही हूँ क्रिस, या मुझे कहना चाहिए मिस्टर टेलर, मैं आपको दोनों को कागजात पढ़ने और चर्चा करने के लिए छोड़ रही हूँ। सच में आपको इसके बारे में खुश होना चाहिए और आपके नए उभरते परिवार के लिए भी। मैं आज रात गेस्ट रूम में रहूंगी। उस दूषित बिस्तर में सोने का कोई सवाल ही नहीं। मुझे पता है वह कौन है। वो तुम्हारे पैसे लेने का तरीका ढूंढ लेगी। मैंने कहा था चुप रहो। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ क्रिस। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए है। मैं कॉन्डो में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। फिर से इस घर के साथ। इस घर का क्या मामला है? कुछ नहीं, मुझे बस ये पसंद है और मैं निराश और भूखी हूँ। ठीक है, आपको आपका खाना दिलाएंगे। बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करो। यहां तक कि अब मैं भी भूखा हूं। असल में अब मुझे उतनी भूख नहीं लग रही है। मैंने हमारे लिए 3 मिशेलिन स्टार डिनर लिया है। तुम इसे खाओगी? मुझे वह सूप चाहिए था। यह बेहतर सूप है, इसे आजमाओ। खुदा, शहर का सबसे अच्छा सूप, सच में। पुरस्कार विजेता। मैं नियम नहीं बनाता। तुमने इसे मुश्किल से छुआ। मैं सोने जा रहा हूं। आप एक अतिरिक्त गेस्ट रूम ले सकती हैं। और मैं एक अतिरिक्त गेस्ट रूम क्यों ले रही हूँ? मैं अभी भी एक विवाहित व्यक्ति हूं। एक चीज है अंतरंगता, दूसरी मजाक। तुम्हें परवाह नहीं थी इसकी मैं यूरोप में अकेला सोया। सर हाँ, लेकिन फिर ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। समय पर। शुभ रात्रि। सब्रिना, ये खत्म नहीं हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तलाक अभी तक अंतिम नहीं हुआ है, याद है? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चाहता हूं। कृपया, मैं अपना मन नहीं बदल रही हूँ। मैं भी नहीं। ठीक है, फिर तुम उसे मुझसे नहीं छीनोगी सब्रीना। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वह पूरी तरह तुम्हारा है और मुझे पता है कि तुमने रेमंड के पैसे लिए हैं और चाहिए, है ना? मैं अब ये सौंप रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँगी तुम यहाँ से जा चुकी होनी चाहिए। ओ, मैं नहीं रहूंगी।
क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? मैं हूँ, क्या तुम हो? जरूर। वही है ना? हाँ, मैं कहूंगी कि यह सुखद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वास्तव में कभी भी आपका बुरा व्यवहार करने का इरादा नहीं किया था। तुम जानते हो, अब इसके लिए थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मैं फिर भी इसकी सराहना करती हूँ। मैं बस आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कृपया मुझे बताएं अगर आपको कभी कुछ चाहिए। अभी मिस्टर टेलर। कृपया ऐसा मत करो। क्या? मुझे ऐसा समझो जिसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो। लेकिन अब तुम मेरे लिए यही हो, कुछ नहीं। तुम्हें पता है, इतने लंबे समय तक मेरे दिल में तुम्हारी जगह थी और तुमने कभी उसकी कद्र नहीं की। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अलविदा, क्रिस। अरे, कम से कम मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं ब्रेंडा के साथ आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। सच में, मैं देती हूँ। हाय, सबरीना यहाँ। मुझे उम्मीद है कि आप शो लूज यू टू लव मी का आनंद ले रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो पूरी ऑडियो सीरीज सुनने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप यहाँ प्लेलिस्ट में अगला एपिसोड भी देख सकते हैं।